नमस्कार, इंडिया हेड पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड, इन फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपने खूब सुना होगा। इनकी फिल्में भी आपने खूब देखी होंगी। इनकी फिल्में देश विदेश में भी खूब चलती है। लेकिन एक और फिल्म इंडस्ट्री है जो पिछले कई सालों से अपनी जगह बना रही है, एक अलग काम कर रही है। भले ही छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की फिल्में काफ़ी पुरानी हैं और आज़ादी के बाद भारत में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का ज़्यादा बोलबाला रहा। मुंबई स्थित बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र रहा है, जहां पर सभी फिल्में रिलीज होती थी। धीरे धीरे क्षेत्रीय जो भाषाएं की जो फिल्में होती हैं वो आगे बढ़ती चली गई, उसका वर्चस्व भी बढ़ता रहा। इसी बीच एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था कही देवे संदेश, जिसकी चर्चा हर जगह थी। छत्तीसगढ़ में बनी पहली फिल्म कही देवे संदेश थी, जो 1965 में अनमोल चित्रमंदिर प्रोडक्शन के नाम से बनी थी, रिलीज हुई थी और इसे ख़त्म होने में कुल 27 दिन लगे थे। छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश में कानमोहन और सुरेखा ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हुई थी। यह फिल्म सामाजिक चेतना को बढ़ाने और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के लिए थी। 1960 और 70 के दशक के दौरान समाज के प्रमुख जो जाति संरचना और अस्पृश्यता और निरक्षरता को नुकसान पहुंचाने वाली फिल्में बढ़ते साल के साथ कई और फिल्में आईं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी। छत्तीसगढ़ फिल्मों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों पर हमेशा बॉलीवुड की नकल करने का आरोप लगता रहा है। कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों ने सिल्वर जुबली बनाई है, जिसमें मोर छैया भुइयाँ, मया दे दे मया ले ले, झन बोला माँ बापला और मया सिल्वर जुबली के मुकाम तक पहुंची। 100 दिनों तक प्रदर्शित होने वाली फिल्मों में परदेसी के मया, तोर मया के मारे, टूरा रिक्शा वाला और लैला टिपटॉप, छैला अंगूठा छाप शामिल है। मयारू भौजी, रघुबीर तीजा के लुगरा, भावर, मया दे दे मयारू, महू दीवाना तहूँ दीवानी और राजा छत्तीसगढ़िया फिल्में सिनेमाघरों में लगातार कई सालों तक, कई दशकों तक इन्होंने जो छत्तीसगढ़ की फिल्में हैं उन्होंने अपना नाम किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार टॉकीज में लगने वाले पहले नेशनल इंटरनेशनल फिल्म 22 अवार्ड लेने वाला फिल्म बाली फूल, वेलकम टू बस्तर। इस फिल्म के निर्माता अजय अग्रवाल एवं डायरेक्टर डॉक्टर पुनीत सोनकर ने इस फिल्म को टॉकीज में लगाने के पहले 22 अवार्ड दिलाया और वो नेशनल एवं इंटरनेशनल अवार्ड दिलाए। इस फिल्म में क्या खासियत है, बहुत सारी चीज़ें आप बात करेंगे। हमारे साथ इस फिल्म के जो हैं डायरेक्टर हैं वो खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर पुनीत सोनकर इनका नाम है, छत्तीसगढ़ के जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं। इनकी हरिओम फिल्म्स नाम की एक प्रोडक्शन हाउस है, एक कंपनी है जो फिल्में बनाती है, प्रोड्यूस करती है। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर पुनीत सोनकर जी खुद मौजूद हैं, जो छत्तीसगढ़ में किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। इनकी फिल्में लगातार अच्छे फिल्में बनाते हैं और हरिओम फिल्म्स ने कई फिल्में बनाई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पुनीत सोनकर जी आपका इंडिया हेड के स्टूडियो में। सबसे पहले मेरा सवाल सोनकर साहब आपसे ये रहेगा कि छत्तीसगढ़ की फिल्में आज से नहीं है, सालों से ये फिल्में देखी आ रही हैं, फिल्में बनती आ रही हैं, कई फिल्मों ने सिल्वर जुबली की है। लेकिन आज की अगर मैं कंपेयर करूं आज के और पहले के जो छत्तीसगढ़ की फिल्में हैं, उसमें आप क्या अंतर देख पाते हैं? देखिए, आपने जैसे पहले ही बताया कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी फिल्में 1965 से बन रही है। कही देवे संदेश हमारे यहाँ की पहली फिल्म थी, जिसको मनु नायक जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को मनु नायक जी बहुत सारे बॉम्बे के बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे जी, इसलिए उन्होंने बहुत सारे बड़े सिंगर्स जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको छत्तीसगढ़ी में गाना गवाया। ये हमारे लिए यूनिक था। इसके बाद एक फिल्म बनी थी घर द्वार। घर द्वार भी हमारे यहाँ से पहली फिल्म थी, सेकंड फिल्म बोल देंगे, मगर रिलीज़ के मामले में पहली फिल्म थी, जो कई देवे संदेश से पहले रिलीज़ हुई थी। घर द्वार, जिसके निर्माता थे विजय पांडे जी, जिनके नाम से आज भी बहुत सारे जगहों पर उसका नाम बना हुआ है। उनके नाम से चौक चौराहा और बहुत सारे म्यूजियम्स बने हुए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। अब बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हॉलीवुड की जो स्थिति अच्छी हुई कहाँ से, वो है जब राज्य बना हमारे यहाँ 2000 में। उसी समय हमारे यहाँ फिल्म रिलीज़ हुई थी छैया भुइयाँ, मोर छैया भुइयाँ, बिल्कुल। मोर छैया भुइयाँ फिल्म जो बनी, उसी से हमारे यहाँ की मार्केटिंग और फिल्मों की स्ट्रेटजी बढ़ी। उसके बाद फिल्मों की एक बाढ़ सी आने लगी थी। बहुत सारी फिल्में बनी उस समय, मैं दे दे मयारू से ले ले, आपका परदेसी के मया, झन बोलो माँ बापला, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो तकरीबन 50-100 से भी ऊपर थी, जो फिल्में लगातार बनी, जिसमें से कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई, कुछ फिल्में को प्रदर्शन के लिए जगह भी नहीं मिला। ये बड़ी समस्या है, मैं इस पर बाद में चर्चा करूंगा। जी जी। हॉलीवुड पर बहुत सारे ये जो कहानीकार हैं, जो डायरेक्टर्स, उन पर ये आरोप लगते रहे कि वो बॉलीवुड की वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए,
कहीं भी अगर आप देखेंगे तो फिल्म के लिए जो नौरस की बात की जाती है, नौरसी है, या हिंदी में बात करें तो 52 मात्राएं ही है, 52 खड़ी की मात्राएं होती है। बिल्कुल सेम वैसे इसीलिए कोई ना कोई फिल्म या कोई भी कॉन्सेप्ट किसी न किसी एंगल से कहीं ना कहीं मैच कर जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड कल्चर है। मगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ छॉलीवुड में छॉलीवुड की पहनावा, वेशभूषा सब कुछ अलग है, वहाँ की मेकिंग भी अलग है और लोग उसकी फ्लेवर भी अलग देते हैं। और बहुत सारे बाहर के जो निर्माता निर्देशक आए हैं वो हमारे यहाँ जरूर बॉलीवुड परोसे हैं, जो कि औंधे मुगिरी भी है। अभी एक फिल्म बनी थी बस्तर फाइल्स करके, आपने देखी होगी, बॉलीवुड की काफ़ी अच्छी फिल्म थी और काफ़ी उससे सराहा भी गया था। तो क्या छत्तीसगढ़ के जो फिल्म मेकर्स हैं वो क्या पूरे छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरती है, जो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, क्या उसे वो फिल्मा नहीं पा रहे? क्योंकि बाहर के लोग तो आते हैं, फिल्म शूट कर जाते हैं, लेकिन जो वहीं के जो छत्तीसगढ़ के जो निर्माता निर्देशक हैं वो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को दिखा नहीं पाते। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा और बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा। मेरी एक फिल्म है बाली फूल वेलकम टू बस्तर, इस फिल्म का मैं एज डायरेक्टर भी हूँ, साथ में उसमें कुछ कैरेक्टर्स भी किया हूँ। और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जो बस्तर फाइल्स के नाम से जो फिल्म आई थी, सुदीप घोष करके डायरेक्टर्स थे और बड़े प्रोडक्शन हाउस से बॉम्बे से बनी थी। उससे पहले आपको बता दूं कि मेरी ये फिल्म करीब नेशनल इंटरनेशनल में 22 अवार्ड से नवाजा गया है। बड़ी बात है, जिसमें बॉम्बे की मॉम्स फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल पे भी, के आसिफ फिल्म फेस्टिवल पे भी, आपके एमपी के चंबल फिल्म फेस्टिवल से भी, और बहुत जगहों से अवार्डेड हुए हैं, जिसमें बहुत जगह फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो बॉम्बे के डायरेक्टर्स थे इतने सारे अवार्ड को देख के मेरी कॉन्सेप्ट से कुछ अंश ले सके या बना सके, ये बड़ी बात थी। देखिए डॉक्टर साहब, एक अच्छा सवाल है और एक काफ़ी मुफीद सवाल है, ये है कि जो आपके यहाँ की जो कास्टिंग है, देखो ऐसे बहुत सारे फिल्म स्टार थे जिनको छत्तीसगढ़ से बाहर लोग जानते नहीं हैं, तो क्या आप लोग ये कोशिश नहीं करते कि जो बड़ा नाम हो, बड़े चेहरे हों, वो आपकी फिल्मों में आए, काम करता, ताकि आपकी फिल्मों को प्रमोशन मिले, आपकी फिल्में बाहर भी लगें? देखिए, मैं इससे पहले एक फिल्म त्रिवेणी किया था, एज ए टेक्निकल हेड था उसमें। त्रिवेणी फिल्म पे आप लापतागंज देखते ही होंगे और देखे भी होंगे, उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स आर्टिस्ट को मैंने उसमें कास्ट किया था और फिल्म अच्छी खासी बनी थी, चली भी। अभी भी मैं रिसेंटली एक फिल्म प्रोजेक्ट प्लान कर रहा हूँ जो कि एमपी में शूट हुई है। उसमें भी आपके एमपी के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, नीरज राजपूत करके जबलपुर से एक्टर हैं, आपका कृष्णा है सागर से, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने एमपी से भी लिए हैं और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मुंबई से भी हैं। जी, तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं या बाकी जो स्टेट की जो बड़े एक्टर्स हैं वो आएँ और आपकी फिल्मों में काम करें, ताकि आपकी फिल्म को प्रमोशन मिले। जाहिर सी बात है, एक संजीवनी की ज़रूरत तो आपके छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री को है ही। जी। और मेरा सवाल है कि आपके यहाँ बहुत बड़े स्टार्स नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो जो मोर छैया भुइयां से जो स्टार बने थे, मेरे ख्याल से उनका नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अनुज शर्मा जी, वो अभी हालांकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वो विधायक भी हैं, तो इसके अलावा कोई बड़े स्टार जो छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। देखिए, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में बहुत सारे स्टार्स आए हैं। अनुज शर्मा जी एक अपवाद है जो आज के डेट में एक राजनीति में भी बहुत बड़ी मुकाम बना के रखे हैं। साथ साथ प्रकाश अवस्थी, करण खान, और अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो मन कुरैशी, और उससे भी एक बड़ा यूट्यूबर्स अमलेश नागेश, ये उभर के आया है, जिनकी फिल्में अभी करोड़ों में बिजनेस कर रही है। उनकी फिल्म आई थी गुइयारे, जो कि लंबी चौड़ी करीब 7 से 8 करोड़ का बिजनेस किया था। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बजट है ये। एक उनकी फिल्म आई थी हंडा रिसेंटली, जो कि करीब 17 करोड़ का बिजनेस किया था। ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए माइलस्टोन के रूप में काम किया है। ये भी स्टार्स आ रहे हैं अभी। जी, मैं अगर बात करूँ, एक देखिए बॉलीवुड के जो फिल्म का जो बनाने का जो रेंज होता है वो 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ की फिल्म बनती है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो एक फिल्म बनने में तकरीबन कितना मोटा-मोटी कितना खर्चा? मोटी-मोटी हमारे यहाँ जो ऑन एवरेज फिल्में बनती है 35 लाख से स्टार्ट होती है, जो कि करोड़ों में चली जाती हैं। 2-3 उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मेरी बाली फूल वेलकम टू बस्तर है, यह फिल्म मैंने 47 लाख में बनाया है, 47 लाख में फिल्म मैंने कंप्लीट कर लिया था। और एक हमारे की फिल्म बनी थी गांव के हीरो शहर में जीरो, वो फिल्म की बजट 7 करोड़ थी, जो कि अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि एक 47 लाख की फिल्म, एक 7 करोड़ की फिल्म। और जस्ट हंडा जो 17 करोड़ का बिजनेस किया था, उस फिल्म की अगर कास्टिंग देखें तो 65 लाख की लागत में बनी थी। इसके बाद भी और है, मोर छैया भुइयां पार्ट 2 फिल्म एक आई थी, जो करीब 23 करोड़ का बिजनेस किया है, ये रिकॉर्ड है। तो ये बड़ी बात है, जो कि 1 करोड़ की अंडर फिल्म बनी थी
और 23 करोड़ का बिजनेस करना। ठीक है, छत्तीसगढ़ फिल्मों में एक बड़ा जो मैं देखता हूँ कि जो दिक्कत की बात यह है कि आपकी फिल्मों को जो मल्टीप्लेक्सेस में जगह नहीं मिलती, उनको जो थिएटर्स हैं उनमें जगह बड़ी कम मिलती है। इसकी क्या वजह मानते हैं? हाँ, इसके लिए भी आपको बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोड्यूसर एसोसिएशन बना हुआ है। उसके तहत हम लोग ने पिछली गवर्नमेंट के तहत बहुत बार विरोध दर्ज करवाए, उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किए। उससे यह बेनिफिट हुआ है कि आज के डेट में सारे मल्टीप्लेक्सेस में हमारी फिल्में लगती हैं। यह है कि उसकी स्क्रीन शो टाइमिंग कम हो सकता है, मगर सभी जगह रिलीज हो रहा है अभी। चलिए, अब की मैं फिल्म की बात करूं जिसको 22 अवार्ड मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल, बस्तर पर ये फिल्म है, तो ज़रा इसकी कहानी क्या है ज़रा बताएं ताकि दर्शक जो है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हों कि आखिर इस फिल्म में है क्या और वो फिल्म देखने क्यों जाएं। देखिए, ये फिल्म टोटल मैंने छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल पर ही आधारित फिल्म है। बस्तर में होने वाली बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं, जैसे नक्सली क्यों बनते हैं, क्या कारण है, वो सारी चीज़ों का इराडिकेशन बताया। साथ साथ मैंने बस्तर के कल्चर में घोटुल परंपरा है जो शिक्षा का केंद्र होता है, उस केंद्र को भी मैंने अच्छे से फिल्म के माध्यम से उभारने का प्रयास किया और लोगों को बताने का प्रयास किया कि घोटुल एक संस्कार है, एक शिक्षा का केंद्र है। आप वहाँ पर जाइए, देखिए किस तरीके से वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अपनाई जाती है। और फिल्म पे ये भी बताने का प्रयास किया हूँ कि जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो हमारे प्रशासनिक दबाव के चलते हुए हमारी फिल्मों पे या हमारे बस्तर के जनजीवन पे प्रभाव डाल रहा है, उन चीज़ों को भी मैंने स्पष्ट तौर पर उजागर किया है। बहुत बढ़िया, आपकी जो सोच है, जिस सोच के लोग आपने फिल्म बनाई है, जाहिर सी बात है कि लोग उसे ज़रूर देखेंगे। देखिए, मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश की बात करूँ। मध्य प्रदेश में बहुत सारे कलाकार हैं जो आपने काफ़ी नाम कमा रहे हैं, चाहे बॉलीवुड हो चाहे कहीं और भी हो। आप जानते होंगे आशुतोष राणा जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं और तब मुकेश तिवारी जी, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अभी भी वो लगातार फिल्में कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप ऐसे कौन से एक्टर या कलाकार को देखते हैं जो कि आगे आने वाले वक्त में बॉलीवुड, हॉलीवुड या कहीं और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कर सकता है? देखिए, आप जैसे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कलाकार, तो मध्य प्रदेश कोई हमारे से अलग नहीं है, हम मध्य प्रदेश से ही आए हैं। एक नंबर 2000 तो कह सकते हैं कि हम एक बड़े भाई हैं, मध्य प्रदेश हमारा, हम छोटे भाई हैं। तो छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में बंटवारा जरूर हो जाता है। उससे ये नहीं है कि उनके यहाँ आना जाना नहीं है, उनके यहाँ घर संबंध नहीं है, संबंध हमारे भी आज भी बरकरार हैं। मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ कि मैंने आशुतोष राणा जी से, राजपाल यादव जी से या मुकेश तिवारी जी से, सभी से पर्सनल मुलाकात भी हुई है मेरी, क्योंकि वो भी रायपुर आते हैं, दद्दा जी महाराज के कार्यक्रम में बहुत बार आए, तो मेरी पर्सनली उनसे मुलाकात हुआ। हमारे यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स होती है, उसमें भी उनकी शरीक हुई, उसमें भी मेरी मुलाकात हुई और उनका सानिध्य, आशीर्वाद हमको भी मिला। ये हमारे लिए बड़ी बात है। कुछ कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ के भी हैं, जैसे भगवान तिवारी हो गए, आपका शंकर सचदेव हो गए, संजय बत्रा जी हो गए, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो आज बॉलीवुड में भी स्टेबल हैं और स्थापित हैं। और एक अच्छी बात और बताना चाहूँगा सर आपको कि हमारे हॉलीवुड की जो प्राकृतिक लोकेशन है, आपके एमपी में भी बहुत अच्छा लोकेशन है। उसके बाद भी जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े फिल्म मेकर्स हैं, बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो भी हमारे यहाँ आ रही है और फिल्में अपनी बना रही है। वो चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो, लगातार हमारे यहाँ शूटिंग चली रही है। चलिए, आपने छत्तीसगढ़ की खूबसूरती की बात की है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश बड़ा भाई है, जाहिर सी बात है। जी। तो एक बहुत जेन्युइन सवाल है ये कि देखिए, छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद की समस्या है जी, आपको पता है। और इसी वजह से कई बार जो फिल्म मेकर्स हैं वो बस्तर के अंदर जाने में, वहाँ के जो परिवेश में जाने से डरते हैं, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहाँ पर फिल्म मेकर को किडनैप कर लिया गया या किसी जो वहाँ के जो विदेशी नागरिक हैं उनको किडनैप कर लेते हैं वो। तो एक अब मानते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जो बाहर के जो फिल्म मेकर हैं वो छत्तीसगढ़ में, खासकर मैं बस्तर की बात करूँ तो वहाँ उसे टच करने से डरते हैं थोड़ा। जी। इसके लिए आपको बता दूं कि जो बाहुबली फिल्म बनी थी राजामौली जी की, उसकी प्रोडक्शन हेड में जो जोगी जी कास्टिंग डायरेक्टर थे उसके, तो उस कास्टिंग डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी आए थे, बहुत सारे हम लोग जगह ऑडिशन भी किए थे, उनके साथ मैं भी था सौभाग्य से। उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ के बस्तर के खासतौर से हिंदवाड़ा वाटरफॉल पे शूट करने के प्लान भी किए थे, मगर वही गवर्नमेंट की कुछ इश्यूज़ और पॉलिसीज़ के चलते वो कर नहीं पाए। और कुछ ऐसे फिल्में हैं जो हमारे यहाँ, जैसे अधूरी प्रेम कहानी, विद्या बालन वाली फिल्म एक आई थी जो बस्तर पे कुछ अंश शूट हुई थी, और भी फिल्में हैं जो कुछ लोकेशंस पे शूट हो रहा है, गवर्नमेंट उसको प्रोडक्शन भी दे रही है। और एक अच्छी बात और बता दूं कि अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है नक्सल इराडिकेशन को लेकर। आप लगातार अखबारों में या देख भी रहोगे कि लगातार नक्सली हंटिंग जा रहा है, बहुत सारे फाइटिंग हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे नक्सलिज्म ख़त्म भी हो रहे हैं और पुलिस की कदम धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहा है।
तो इसी वजह से आप जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं वो अब बस्तर को टच करने में या बस्तर के जो नक्सलवाद की समस्या है उस पर आप फिल्म बनाने से आप लोगों को ज़रा भी डर नहीं लग रहा, मतलब इस सरकार पूरी तरह से आपके साथ है और वो ऐसी योजनाएं बना रही है ताकि जो फिल्म मेकर्स हैं वो घबराए नहीं, डरे नहीं। देखिए, इस पर भी बता दूं कि जब मैं फिल्म शूट कर रहा था जी, बाली फुल वेलकम टू बस्तर, उस समय हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने विरोध दर्ज कराए थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नक्सलियों ने विरोध दर्ज कराए थे, मगर हो सकता है कि एक माध्यम हो, क्योंकि बस्तर के बहुत सारे साहित्यकारों ने इस पर विरोध दर्ज किए थे। क्यों? उनको कहना था कि फिल्म में एक आइटम सॉन्ग रखे हैं, क्योंकि फिल्म है तो फिल्म को वैसायीकरण करने के लिए एक कुछ मसाले भी डालना जरूरी है। तो हमने कि इसमें आइटम सॉन्ग रखे थे, वो आइटम सॉन्ग के विरोध में बहुत सारे बुद्धिजीवी ने उससे विरोध दर्ज किए थे उसमें। तो क्या आपने वो आइटम सॉन्ग फिल्म से हटा दिया या फिर अभी भी मौजूद है? नहीं, अभी भी मौजूद है फिल्म पे। और उसके जाहिर सी बात है कि फिल्म में थोड़ा भाई मसाला तड़का लगता है तो लोग देखते ही हैं भाई, गंभीर मुद्दों के साथ साथ जो बाकी दर्शक होते हैं वो थोड़ा सा इंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो वो ऐसी वो देखते मसाला और जो आइटम सॉन्ग जो है वो बिल्कुल देखते हैं। एक बहुत गंभीर सवाल ये है कि कई सरकारें हैं जिन्होंने फिल्म प्रमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं किए, जो फिल्मों के लिए जो आप लोग कई बार मांग करते रहे सरकारों से कि भाई हमें ऐसा मुहैया कराइए, ऐसी कोई संगठन बनाइए जिससे उनको फिल्म मेकर्स को थोड़ा सा बल मिले, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे किसी और भी तरह से। तो आप लोग जो मौजूदा सरकार है क्या उनसे आप खुश हैं? देखिए, मौजूदा सरकार ने तो कुछ खास हमारे लिए नहीं किया है। जो पिछली सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने फिल्म विकास, जी रमन सिंह की पिछली सरकार में फिल्म विकास निगम बनाया था उन्होंने। उसके अध्यक्ष का बनना और उसके बाद आचार संहिता आ जाना, चुनाव हो जाना, उसके बाद वो वर्किंग की कंडीशन पर नहीं आ पाया था। अभी उम्मीद है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में वो प्रॉपर गठन होगा और प्रॉपर तरीके से रनअप होगा। हाँ, एक चीज़ है मैं बोलना चाहूँगा, पिछली सरकार ने सब्सिडी की डिमांड किया था और सब्सिडी देना शुरू किया था कि बाहर के प्रोड्यूसर्स आएंगे तो उनको छत्तीसगढ़ में शूटिंग करने के लिए लोकेशन फ्री मिलेगा, साथ ही उनको कुछ 25% से लेकर 35% का अलग अलग स्लैब था जिसमें उनको रियायत मिल रहा था। प्लस कुछ फिल्में थी जो अगर नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स लेता है तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने अलग स्कीम दिया था, छूट दिया था, उनको भी एक मानदेय के रूप में पारितोष मिल रहा था। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब मैं ज़रा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे आए? क्या आपको बचपन से फिल्म बनाना था या फिल्म में कुछ काम करना था, या फिर आपने बाद में सोचा, आपने दिमाग में आया कैसे कि आपको फिल्म मेकर बनना है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा आनंद जी कि मैं बेसिकली मेडिकल, मैं एज एक डॉक्टर हूँ, BHMS पास आउट हूँ, मगर मेरी इंटरेस्ट शुरू से कलाकारी में था। मैं नाटक किया करता था, रंगमंच किया करता था, तो वो मुझे इंटरेस्ट, मेरे शौक ने मुझे खींचता चला गया। मैं पहले एज ए एक्टर आया था। अच्छा। एक्टर आने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत सारे टेक्निकली फॉल्ट है, उसको दूर करना चाहिए। तो फिर मैंने उसके ज्ञान लेने के लिए FTI का एप्रिसिएशन कोर्स किया, फिर दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया। ऐसा करते हुए मैंने अपने ज्ञान को अपडेट किया और एज ए फिल्म डायरेक्टर के रूप में, एक प्रोडक्शन हाउस के रूप में मैंने अपने छत्तीसगढ़ में स्टेबल किया, हरिओम फिल्म्स के नाम से। बहुत बढ़िया। अब आपका कोई ऐसा प्लान है, अब क्या आपने कभी सोचा कि जैसे आप फिल्म बना रहे हैं, जैसे आपने छत्तीसगढ़ आप फिल्म बना रहे हैं, तो आपको कहीं बॉलीवुड में जाना है, बॉलीवुड की फिल्म जो वहाँ फिल्म को डायरेक्ट करना है या वहाँ के किसी बड़े स्टार के साथ आपको काम करना है, आपने कभी प्लान किया या कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग है? जी, देखिए, उसके लिए भी बता दूँ, मैं ऑलरेडी एक प्रोडक्शन हाउस चलाने के नाते मैंने कुछ वेब सीरीज एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस भी किए हैं, जो कि हिंदी में है। ब्रेकअप 101, रिलेशन 101, ये वेब सीरीज़ है 5 एपिसोड्स की, जिसको मैंने ऐसे प्रोड्यूस किया है। क्योंकि मैं भी कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए, सभी फिल्म मेकर के अंदर में एक शौक होता है और एक जुनून होता है कि वो अपनी जगह से निकल के बॉम्बे जैसी जगहों पे, बॉलीवुड जैसी जगहों पे अपने मुकाम बनाए या अपनी स्टेबल एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। साथ ही मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस किया था, मिस मैरी फिल्म भी मैंने बॉलीवुड के ही कलाकार को लेकर और बॉलीवुड से एज ए डायरेक्टर मैंने हायर किया था। वो फिल्म मैंने 2 करने का प्रयास किया था, मगर मुझे भी वो सफलताएं नहीं मिली है। मगर उम्मीद है, क्योंकि मेरी एक अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे बात चल रही है जोरों पे, जिसकी फंडिंग बॉम्बे से ही होना है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी साथ मुझे काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छे नाम के साथ मिलेगा। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा ये कि जो नए फिल्म मेकर हैं या जो नए कलाकार हैं छत्तीसगढ़ में जो अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कुछ कोई आप संदेश दे दीजिए या कुछ आपकी प्लानिंग दे दीजिए ताकि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? इसके लिए स्पेसिफिक बताना चाहूँगा आनंद जी कि हरिओम फिल्म्स छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्टेबल नाम है जो नए कलाकारों को हमेशा प्लेटफॉर्म और ब्रेक देती है।
मैं हमेशा चाहता हूँ कि नए कलाकार जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको कम स्ट्रगल करना पड़े और एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाएं। मैं उन कलाकारों के लिए हमेशा गाने, फिल्में या शॉर्ट फिल्में बनाते ही रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया, तो दूरदर्शन पे भी मैंने करीब 65 से 70 टेली फिल्में बनाए हैं और करीब 500 से भी 1000 एपिसोड्स के मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाए हैं। तो ये सब में मैंने नए लोगों को ही ब्रेक दिए हैं, नए लोगों को स्टेबल किए हैं और नए लोगों को प्लेटफॉर्म देते रहता हूँ। जैसे मेरी बालीफुल भी देखेंगे तो नए लोग मिलेंगे आपको। मैंने जैसे आपको बताया कि एमपी में भी मैं एक फिल्म शूट किया हूँ, क्यों रंगे हो मुझे प्यार के रंग में। उसके प्रोड्यूसर ब्रिजेश डरवाल जी जो कि वारासिवनी से हैं, और फिल्म मैंने बालाघाट और वारासिवनी के लोकेशन पे शूट किए हैं। उसमें भी बहुत सारे कलाकार हैं जो आपके एमपी के हैं जिनको मैंने ब्रेक दिए हैं उसमें। और ऐसे ब्रेक का प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। कभी भी कोई भी किसी को भी अगर लगता है कि वो मुझसे पर्सनली तो आपसे वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नए एक्टर्स हैं या जो नए डायरेक्टर जो बनना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी ओपन ये अपॉर्चुनिटी है कि जो इनकी फिल्म जो कंपनी है आप वहाँ जाइए या इनसे संपर्क करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जी, और आपके लिए फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग है आपकी उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष की आपकी जो भी इच्छाएं हैं जो आप करना चाह रहे हैं वो आप ज़रूर करें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुनीत सोनकर जी, हरिओम फिल्म्स के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं छत्तीसगढ़ के, और इन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है। इनकी जो एक नई फिल्म है वो काफ़ी नाम कमा रही है, काफ़ी धूम मचा रही है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो लगातार और आगे बढ़े, एक के बाद एक पैदान आगे चढ़ते हुए बॉलीवुड की तरह उसका भी नाम है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना है, लेकिन खबरों के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।